बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हुस्नाज यूके लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे आज होगी सर्दियों की शुरुआत साग के साथ। और आपको पता है साग किसका फेवरेट नहीं होता। हम लोग स्पेशली पंजाबी लोगों की फेवरेट सब्ज़ी है ये। और यहाँ पे मैंने साग लिए थे 2 बंच और 2 लिए थे मैंने पालक के। तो इसको मैंने पहले निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था और काट लिया था। और आप सुनाएं आपकी शुरुआत कैसी होती है। आप लोग सर्दियों में क्या क्या बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर्दियों में। तो हम लोगों को तो यही होता है कि चलो सर्दी आई है तो साग बनाएं। और ये मैंने फिर ले आई थी और इसको मैंने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिट्टी थी। और ये मुझे लग गया था पता कि ये कितना टाइम इसको लगने वाला है। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताते रहा करें कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप क्या खाते हैं सर्दियों में, क्या बनाते हैं, सूप बनाते हैं ज़्यादा या किस किस्म के सालन कोजी टाइप लाइक जो सर्दियों में वार्म अप करते हैं। मुझे तो शोरबे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक जैसे आलू गोश्त हो गया या जैसे शोरबे वाले खाने जो होते हैं वो रादर दैन ड्राई भुने हुए खाने और ये वो। तो ये वैसे पालक और साग मेरा फेवरेट है। इसमें मैंने ये मेथी भी डाली थी, 1 बंच मैंने मेथी का डाला था, लेके मैं 2 आई थी लेकिन 1 ही डाला था क्योंकि वो साग के और पालक के हिसाब से 1 मोर देन इनफ था। और मेथी देखे कितनी माशाल्लाह फ्रेश मिली थी मुझे। और आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। यहाँ पे यूके में तो बुरा हाल है लोगों का सर्दी के साथ, काफ़ी लोग बीमार हैं इंक्लूड मी और बच्चे भी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ती है सर्दियों में। कभी ये खाओ वो खाओ, अदरक का पानी निकालो, उसमें शहद डालो, वो खाओ। और किसी का गला ख़राब है, किसी को बुखार है, किसी को फ्लू है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए साग मैंने काटना शुरू कर लिया था, लेकिन इसके जो मोटे मोटे से जो डंठल होते हैं इनको मैंने काट के इनके छिलके उतारने पड़ते हैं। तो इनको जो है ना छिलके वगैरह उतार के काट के तो इनको फिर मैंने अच्छे से धोया था 4-5 बार, जब तक पानी क्लियर नहीं आ जाता और इसकी जो मट्टी रेत जो भी होती है वो बैठ नहीं जाती। तो मैं धो के, तो इसको काफ़ी टाइम लगा था धोने में क्योंकि 2 बंच थे साग के, 2 पालक के, 1 मेथी का, थोड़ा सा मैंने शलजम भी डाला था इसमें। और ये जो डंठल है इसको ईजी वे में करने के लिए मैंने ये पीलर यूज़ किया था क्योंकि ये पीलर के साथ इजीली ये पील हो गए थे। सारे नहीं डाले थे, थोड़े से डाले थे। और ये देखें ये थोड़े से इसमें ये वेस्ट कर दिए थे मैंने। तो ये मैंने ताज़ा मक्खन बनाया था घर में खुद, क्रीम ला के डबल क्रीम के साथ। तो ये बहुत अच्छा बनता है, ऐसे आप बना सकते हैं। पानी डालें ठंडा और जग में क्रीम डालें और उसको चला दें। तो ये देखें साग मेरा माशाल्लाह रेडी था, तड़का लगा दिया हुआ था और फाइनल लुक थी इसकी। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी पूरे घर में, यू कैन इमेजिन। और इसको आप पराठे के साथ खाएं मॉर्निंग में, या फिर अगर आप वाइट बॉइल्ड राइस के साथ पसंद करते हैं तो उसके साथ भी खाएं, बहुत मज़ा आता है। ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि आपको दिखाने लगी हूँ। फ्रीजिंग कोल्ड थी बाहर और जब देखा तो घरों पे गाड़ियों पे बर्फ़ गिरी हुई थी। ये मेरी गाड़ी का हाल है। बच्ची को मैं जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए, जब मैंने देखा तो मेरी गाड़ी बर्फ़ में थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जो फ्रंट स्क्रीन थी ये देखें इसके ऊपर कितनी ज़्यादा है। और ये हालत थी हमारे यूके में। तो यही हाल है। अब हमें तो ऐसे ही लगता है जैसे फ्रीज़र के अंदर ही रह रहे हैं हम लोग। बुरा हाल जिसे कहते हैं ना वो हो जाता है सर्दियों में। तो फिर भी शुक्र अल्लाह का हर हाल में। ये है कि यहाँ पे निज़ाम है हीटिंग का अच्छा, तो वो गुजारा चल जाता है। यहाँ पे तो हमने खेलना शुरू कर दिया था। तो मैंने जैसे इसको छोड़ना था, अब गाड़ी को भी वार्म अप करना था, तो मैंने कहा पहले ये इसकी बर्फ़ तो उतारें तो फिर इसको गर्म भी कर लेंगे। तो ये देखें कुछ नज़र नहीं था आ रहा आगे। मैंने फिर ये सारी इसको रिमूव किया पहले। और ये पिछले वीक की बात है एक्चुअली। और ये 1 वीक के बाद मुझे टाइम मिल रहा है इसको वॉइस ओवर करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ, पड़ी हुई है इतनी देर की। तो अभी तो ठीक है। आजकल कभी थोड़ा फ्रीजिंग हो जाता है और कभी बारिश आके थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो फ़िलहाल स्नो नहीं है अभी, तो थोड़ा ठीक ही जा रहा है, इतना बैड नहीं है। और ये देखें ये क्या हालत थी, बहुत ज़्यादा ही काम ख़राब था।
सर्दी वाला। और इस मौसम में जब आपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो ये देखें सारी मैंने इकट्ठी कर ली थी हाथ के साथ ही, तो थोड़ी सी मैंने कहा स्नो को भी इंजॉय कर लें। तो ये देखें सब जगह पे इसी तरह से हुआ, सब यूके में, ब्रैडफोर्ड में, हर जगह पे जितने भी इलाके हैं यहाँ पे, जितनी सिटीज़ हैं, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, हर जगह पे स्नो इसी तरह से पड़ी है। और जो है ना हालत जो है ना ख़राब हो गई थी। और जब ये बर्फ़ के ऊपर जब पड़ती है ना धूप, तो वो बहुत नाइस लगती है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें मैं अंदर बैठ गई हूँ चलाने के लिए, और ये देखें इस तरह से मंज़र नज़र आ रहा है अंदर से गाड़ी के। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर ही ली थी। फिर इसको कितनी देर 10 मिनट या 15 मिनट मैंने इसको गर्म किया, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके गई हूँ। और यहाँ पे देखें, ये देखें ज़रा, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा सर्दी का। तो ये सब कुछ शो हो रहा था यहाँ पे। मैंने सोचा चलें सुबह सुबह का टाइम है और स्नो पड़ी हुई है, चलें आपको भी साथ दिखाएं। शेयरिंग यही कुछ होती है ना, और क्या होता है। तो पिछला भी देखे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पीछे से नज़र नहीं आ रहा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारी। और फिर मेरे पास एक स्प्रे भी है, यहाँ पे एक स्प्रे मिलता है, तो वो कर देना तो उसी वक्त सारी मेल्ट हो जाती है। तो मैंने पहले ऐसे ही हाथों से किया, फिर मैंने कहा कि बेटी को, मैंने कहा पीछे ये स्प्रे पकड़ो, उससे कर लो जल्दी, तो घर चलें, स्कूल चलें। तो वो खेलना ही शुरू हो गई थी बाहर। वो बॉल्स बना बना के ना इधर उधर फेंकना शुरू हो गई थी। उसने कहा चलो पहले मैं तो एंजॉय कर लूँ, बाकी को बाद में देखा जाएगा। तो इसके बाद हम क्लियर करके तो फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो यही कुछ लगा रहता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो हमारी तो इस दफ़ा नवंबर में ही सर्दियाँ शुरू हो गई, तो अजीब ही हुआ कुछ। तो मैंने कहा चलें, आप बड़े दिन हो गया आपके साथ वॉइस ओवर भी नहीं की, तो आज वॉइस ओवर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें गोले बना बना के जो फेंक रही है बेटी मेरी, और इसको जो शौक चढ़ा हुआ है बर्फ़ का, उसने कहा मैं दिखा दूं पहले ये किस तरह से बनाना है। तो ये इस तरह बना बना के ना, तो ये फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने और वीडियोस में भी देखा है, जो हमारी फ्रेंड्स हैं, एक तो शाइस्ता सिस्टर हैं, वो भी बना रही थी इसी तरह से गोले बर्फ़ के। तो उनको भी जो है ना देखा था मैंने, यही कुछ करते हैं यहाँ पे बच्चे भी, स्कूलों में भी यही कुछ कर रहे थे। उठा के पहले एक बॉल सा बना लेते हैं आइस का, इसका स्नो का, तो फिर वो इधर उधर फेंकते रहते हैं खेलने के लिए ना। बच्चों को बहुत शौक होता है खेलने का, हमें ये होता है वो सर्दी ना लग जाए। ये देखें अभी ये मैं ड्राइव कर रही हूँ, और ये देखें, ये मैंने बेटी को बोला ये साइड से बनाओ वीडियो जौन सी, ये पार्क है, तो पार्क भी सारा वाइट हुआ था, तो ये वो वीडियो बना रही थी और मैं ड्राइव कर रही थी यहाँ पे। तो देखें ये क्या हालत है यहाँ पे। इस दिन तो फ्रीजिंग भी थी, 1-2 एक्सीडेंट भी हुए वहाँ पे। स्कूल के पास ही एक गाड़ी ने राइट टर्न लिया और वो स्लिप कर गई, और पीछे वाली भी आई, वो उसके साथ लग गई इस तरह से ना। तो बहुत डेंजरस सा एक्सीडेंट हुआ उनका, अल्लाह माफ़ करे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आजकल ये काम स्टार्ट हुए हैं, ये दिसंबर में यही कुछ रहना है। तो जब जाओ सुबह तो ऐसे हैंड भी फ्रीज़ होते हैं, और फीट भी, आपने जितनी मर्ज़ी डबल सॉक्स भी पहनी है तो, लेकिन जो हाथ हैं पाँव है ना, वो उसके अंदर भी फ्रीज़ हो जाते हैं। ये स्कूल लेके बच्चों को, छोटों को पहुंची थी, तो इनके गार्डन देखें, ये पूरा गार्डन ये ग्रीन होना चाहिए, तो ये वाइट है। तो ये बच्चे भी ये इसी के साथ खेलना शुरू हो गए थे आते ही, और अपने अपने बॉल्स बना के मुझे दिखा रहे थे। तो मैंने इनको कहा जल्दी करो, तो ये जितना कहो ना जल्दी जल्दी, तो वो उतना ही देर करते हैं बच्चे भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक आप आ रहे हैं मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जो हमारे मुस्लिम लोग हैं ना यूके में, उनका भी, वो भी काफ़ी साल से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं के बोर्न हैं, तो वो इतनी उनको सर्दी फील नहीं होती। तो हम लोग, मेरे बच्चे तो यहीं के बोर्न हैं, तो इनको भी यही होता है कि हमने खेलना, हमें सर्दी नहीं लगती। तो मैं कह के इनको ग्लव्स और हैट वगैरह पहनाती हूँ कि नहीं पहन लो, माओ को तो फ़िक्र होती है ना। तो बच्चों को कोई नहीं सर्दी लगती, तो मुझे भी कोई इतनी ख़ास नहीं लगती। लेकिन क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से हूँ अब यहाँ पे, माशाल्लाह मुझे तकरीबन 20 ईयर्स तो होने लगे हैं नियरली, तो यूज़ टू हो गई मैं हूँ अब। और बच्चे भी इसी तरह, यहाँ पे देखें बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था इन्होंने कि इधर मोंकी पैथ पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी इन्होंने जा के एक दूसरे के मुंह पे ना ये आइस फेंक रहे हैं, उठा के स्नो को फेंक रहे हैं। ये खेलना शुरू हो गए थे, अभी क्लासेस खुली नहीं थी, इन्होंने कहा चलो हम यहाँ पे खेलेंगे।
तो मैं जितना इनको कह रही थी ना कि छोड़ दो, ये उतना ही पकड़ रहे थे इनको। ये देखें, ये तो ये हाल है। और बस कुछ ना पूछें। और वैसे देखा जाए तो ऐसे मौसम में ही जो है ना चाय का और कॉफ़ी का पीने का मज़ा आता है। गर्मियों में चाय का और कॉफ़ी का कोई मज़ा नहीं आता, तो ऐसे मौसम में चाय हो तो क्या ही बात है। तो वैसे हमारे जैसे पाकिस्तान में होता था, मुझे याद है, जैसी थोड़ी सी बारिश पड़नी तो साथ ही लोगों ने ना पकोड़े बनाने शुरू कर देने, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोच के अभी भी। तो आज मैंने ऐसे किया हुआ था, घर में बारिश थी सुबह बाहर, तो मैंने पकोड़े बना लिए, तो बहुत अच्छे बने थे आज माशाल्लाह। एवरी टाइम अच्छे नहीं बनते मेरे तो आज वाले वाकई अच्छे थे। अपने मुँह ही तारीफ़ें होती करी जा रही हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक दो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी तारीफ़ की, हस्बैंड ने भी बोला, वो सोच रहे थे बाहर से मंगवाए हुए हैं, तो इसलिए। ये देखें ना ज़रा कैसे कैसे बच्चों ने बॉल बनाए हुए थे, इतने बड़े, और वो देख रहे हैं कि किसके मुंह पे मार रहे हैं अब ओह माय गॉड, बच्चों को ऐसे था जैसे पता नहीं कहाँ ये जन्नत में फिर रहे हैं। ओवर द मून थे, दे जस्ट लाइक सो हैप्पी एंड दे टॉकिंग नाइसली, दे लाफिंग, दे एंजॉइंग, लाइक जैसे मरी में नहीं लोग आए होते, तो वो इस तरह से ये बच्चे खेल रहे थे। तो मुझे तो देखते ही कि सर्दी लग रही थी, लेकिन इतना है कि इतनी नहीं अभी लगती। जब स्नो हो जाती है ना फिर इतनी सर्दी नहीं होती। स्नो होने से एक दिन पहले जो है ना वो फ्रीजिंग हो जाती है। तो जिस दिन फ्रीजिंग कोल्ड होती है ना, जैसे हर चीज़ फ्रीज़ हो रही होती, तो उससे नेक्स्ट डे जो है ना वो स्नो पड़ जाती है। फिर हमें पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा वेदर ठंडा हुआ है, तो अब कल या परसों स्नो पड़ जानी है, तो फिर नेक्स्ट डे ही पड़ जाती होती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों के खेलने, मैंने वो अच्छी तरह मैंने भी वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो देखें, ये भी पाकिस्तान, इंडिया, या जो गर्म ममालिक है वहाँ पे भी देखें, ये डिफरेंट यहाँ पे होता है इस तरीके से। देख रहे हैं अल्लाह ताला के रंग हैं हर मुल्क में, हर जगह पे डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट वेदर, डिफरेंट हर चीज़ है। तो ये सब अल्लाह के करामात हैं, और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।